हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 9th इंग्लिश इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो इस चैप्टर में देखो क्या है। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस। ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। और समझदार लोग ही उन्हें मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी के अंदर मूर्ख लोग कौन है वो हम देखेंगे और क्या होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। अब इस स्टोरी के अंदर क्या है, जो किंग है और जो उसका मिनिस्टर है दोनों ही क्या हैं, इडियट्स हैं। दे डिडेंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। अब ये दोनों नहीं चाहते कि जैसे बाकी राज्यों में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनके राज्य में भी सेम हो। ये चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट हो। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो इन्होंने क्या फ़ैसला लिया कि हम दिन को रात में बदल देंगे और रात को दिन में बदल देंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। तो इन्होंने क्या फ़ैसला लिया कि जब रात होगी तो सभी लोग जागेंगे और अपने अपने काम करेंगे जो भी उनके बिजनेस हैं। और जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही सूरज उगेगा तो सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और आराम करेंगे। मतलब अपने काम रात में करेंगे और दिन में सोएंगे। ठीक है। एनी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जो कोई भी इनके रूल्स को नहीं मानेगा उनको मौत की सज़ा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब लोगों ने वैसा ही किया जैसा इन्होंने रूल बनाया था क्योंकि सभी को मौत से डर लगता था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब जो किंग है और जो मिनिस्टर है, मतलब राज्य में जो मंत्री होता है, ठीक है, वो बहुत ही दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। क्यों क्यों खुश थे? क्योंकि जो उन्होंने ये रूल बनाया था, ये जो प्रोजेक्ट था उनका, वो सक्सेसफुल हो रहा था। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन क्या होता है, गुरु और उसका डिसिपल। डिसिपल का मतलब होता है फॉलोवर, जो गुरु के रूल्स, गुरु की जो भी शिक्षाएं होती हैं उनको जो फॉलो करता है। ठीक है, वो दोनों सिटी के अंदर आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। ये बहुत ही एक सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देर वॉज नो वन अबाउट। दिन में ये लोग आते हैं लेकिन कोई भी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। एवरी वन वॉज ए स्लीप। सभी लोग सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टेरिंग। एक चूहा भी नहीं दिखाई दे रहा था। इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाय डे। कैटल को भी ऐसा सिखा दिया गया था कि दिन में सोना है और रात को अपना काम करना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। अब ये दोनों स्ट्रेंजर, कौन, गुरु और डिसिपल, ये दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं जो भी ये देखते हैं। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और ये शाम तक ऐसे ही टाउन को घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई तो मिलेगा। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। अब शाम को सारा टाउन जो है वो जाग जाते हैं सभी लोग और अपने अपने जो भी बिजनेस होते हैं वो करने लगते हैं रात में। द टू मैन वर हंग्री। अब ये दोनों मैन, गुरु और उसका डिसिपल, दोनों ही क्या थे, हंग्री थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब पूरी दुकानें रात में खुल चुकी थी। दे वॉन्ट टू बाय सम ग्रॉसरीज। ये कुछ खाने पीने का सामान खरीदना चाहते थे, ग्रॉसरीज। टू देयर एस्टोनिशमेंट, अब ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। कि हर एक चीज़ की जो कॉस्ट है वो सेम थी। अ सिंगल डूडू। डूडू क्या है? इट्स अ करेंसी। कि कोई भी चीज़ है, सभी का जो प्राइस है वो सेम है। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास। चाहे केले या फिर राइस, हर एक चीज़ का जो रेट था वो सेम था। इट कॉस्ट अ डूडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। गुरु और डिसिपल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा था, ऐसे रूल के बारे में कि हर एक चीज़ जो है वो एक सिंगल डूडू के अंदर मिल जाएगी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। उन्होंने 1 रुपये के अंदर जितना भी वो खाना चाहते थे खरीद लिया। वेन दे हैड कुकड एंड ईटन। जब उन्होंने खाना खा लिया पकाने के बाद, द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स। तो गुरु को रियलाइज होता है कि ये मूर्खों का एक राज्य है एंड इट वुडेंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। और राजा अपने डिसिपल से कहता है कि ये उनके लिए अच्छा आइडिया नहीं है इस किंगडम के अंदर रुकना, क्योंकि वहाँ पे सारे ही लोग क्या थे, फुलिश थे, मूर्ख थे।
दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल। गुरु अपने डिसिपल को बोलता है कि ये हमारे लिए जगह नहीं है, यहाँ से हम चलते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसिपल वहाँ से नहीं जाना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि हर एक चीज़ जो थी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। तो जो डिसिपल था उसको क्या चाहिए था? अच्छा और सस्ता खाना, जो कि उसे वहाँ पे मिल रहा था, इसीलिए वो नहीं जाना चाहता था यहाँ से। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, ये सभी मूर्ख लोग हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल वट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसिपल ने जो गुरु की बात नहीं मानी। ही वॉन्टेड टू स्टे, डिसिपल वहीं पे रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, तो गुरु ने क्या बोला? डू वट यू वॉन्ट, तुम जो चाहते हो तुम वो करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और गुरु वहाँ से चला जाता है। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे बनानास एंड घी एंड राइस एंड वीट। तो जो डिसिपल था वो हर रोज़ बनाना, घी, राइस, वीट सब कुछ खाता था और वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था, एक सैक्रेड बुल की तरह। ठीक है। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इन टू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। अब एक मर्चेंट, बहुत ही अमीर जो एक मर्चेंट था, उसके घर में एक थीफ जो है वो घुस आता है दिन में। दिन में क्यों? क्योंकि दिन में लोग सोते थे, रात को जागते थे। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। अब जो ये चोर था इसने दीवार के अंदर एक होल बनाया, ठीक है, और घर के अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वो वहां पे चोरी कर रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। तो अब क्या होता है, जब वो वहां से चोरी कर रहा था तो जिस दीवार में उसने एक होल बनाया था अंदर घुसने के लिए, वो दीवार उसके ऊपर गिर जाती है। किसके ऊपर? थीफ के ऊपर। ठीक है। और वो वहीं पे मर जाता है ऑन द स्पॉट। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट। अब जो चोर का भाई होता है ना, वो किंग के पास जाता है और शिकायत करता है, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वॉज परस्यूइंग हिज एंशियंट ट्रेड, जब मेरा भाई जो है वो अपना जो भी उनका मतलब काम था, वो अपना काम कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम, उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। अब ये सारा का सारा कसूर मर्चेंट का है, इसने एक अच्छी दीवार नहीं बनाई। ये एक स्ट्रॉन्ग अगर दीवार बनाता तो मेरे भाई के ऊपर दीवार ना गिरती। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। और वो चोर का भाई बोलता है कि आपको इसे पनिश करना चाहिए और कंपेंसेट द फैमिली, और ये फैमिली को जो हमारे साथ ये इनजस्टिस हुआ है, फैमिली को हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, तो किंग ने बोला कि जस्टिस तो हो गया, न्याय तो होगा। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। तो अब राजा क्या करता है, जिसके घर में चोरी हुई थी उसी को सम्मन भेज देता है कि तूने अच्छी वॉल नहीं बनाई, इसीलिए तेरी गलती है, चोर मर गया। ठीक है। तो यहीं से आप देख सकते हो कि कितना ये फूल्स का किंगडम था। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, अब जब मर्चेंट आता है, किंग उससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम बता देता है मर्चेंट। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पे थे जब ये जो डेड मैन था ये घर पे आया था? येस माई लॉर्ड, वो कहता है हाँ मैं घर पे ही था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम, कि ये घर के अंदर आया और जो दीवार थी वो थोड़ी वीक थी और इसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन। तो उसने बोला, किंग ने बोला कि जो तुम्हारे घर की दीवार थी उसकी वजह से इसका भाई जो है वो मर चुका है, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुझे सजा देनी होगी। लॉर्ड सेट द हेल्पलेस मर्चेंट बोलता है, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वॉल नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये उसी का कसूर है जिस आदमी ने इस दीवार को बनाया था। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, उसने इसको अच्छे से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे पनिश करना चाहिए जिसने इस दीवार को बनाया। हु इज़ दैट? तो किंग पूछता है कि वो कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। तो मर्चेंट बोलता है कि ये मेरे फादर के टाइम पे वॉल जो है बनी थी। आई नो द मैन, मुझे उस आदमी का पता है, वो अब बूढ़ा हो चुका है, वो यहीं नियर बाय ही रहता है, पास में ही रहता है।
द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। अब किंग क्या मैसेज भेज देता है, मैसेंजर्स को भेज देता है कि उस ब्रिकलेयर को लेके आओ जिसने ये वॉल बनाई थी। दे बॉट हिम टायर्ड हैंड एंड फुट। अब जो मैसेंजर होते हैं जिनको वो भेजता है उन्हें लेके आने के लिए ब्रिकलेयर को, तो उसके हाथ और पैरों को बांध के लेके आते हैं वो, ठीक है। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। क्या तुमने इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी इसके फादर के टाइम में। येस माई लॉर्ड आई डिड। तो वो कहता है कि हाँ मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड। तुमने, तो किंग बोलता है कि तुमने कैसी वॉल बनाई थी ये। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। ये एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम। तुमने उसका कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ। तो अब हमें तुझे मौत की सज़ा देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन। अब किंग इससे पहले कि एग्जीक्यूशन करता, मतलब मौत की सज़ा देता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। तो उसने रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि आप मेरी बात तो सुन लो ऑर्डर देने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। कि हाँ ये सच है मैंने इस वॉल को बनाया था और ये अच्छी नहीं बनी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन ये अच्छी इसीलिए नहीं बनी क्योंकि जब मैं इसको बना रहा था ना तो मेरा ध्यान वॉल की तरफ नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all the day with her anklet jingling। कि जब मैं इस वॉल को बना रहा था ना तो एक गर्ल थी, डांसिंग गर्ल, मतलब वो स्ट्रीट में आ जा रही थी बार बार, ठीक है, डांस कर रही थी वो, ठीक है। और उसने एंकलेट्स पहनी हुई थी जो कि जिंगलिंग कर रही थी, ठीक है, जिनकी साउंड आ रही थी। एंड आई कुडेंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल। इसीलिए मेरा ध्यान वॉल पे नहीं था। आई वॉज बिल्डिंग। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल। आपको उस डांसिंग गर्ल को लेके आना होगा। उसी की वजह से मेरा वॉल पे ध्यान नहीं था, जिससे कि एक वीक वॉल जो है वो मैंने बनाई। आई नो वेयर शी लिव्स। तो वो ब्रिकलेयर बोलता है कि मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट द केस डीपन्स, वी मस्ट लुक इन टू इट। तो अब क्या होता है, किंग कहता है कि हाँ तुम सही हो। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट दैट डांसर। कि उस डांसर को लेके आओ, जो वो डांसिंग गर्ल थी उसको लेके आओ, वो कहाँ है। द डांसिंग गर्ल नाउ, अब वो बूढ़ी हो चुकी थी क्योंकि जो डांसिंग गर्ल थी वो कांपती हुई कोर्ट में आती है। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपती हुई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो। तो राजा उसे पूछता है कि क्या तुम उस स्ट्रीट में बार बार आ और जा रही थी बहुत साल पहले, जब ये आदमी जो है वॉल बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था। येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो वो कहती है कि हाँ मुझे याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तो राजा उसे बोलता है कि तुम बार बार जब उस स्ट्रीट में आ और जा रही थी ना तो तुमने इस यंग मैन को ना डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इसीलिए इसने एक खराब दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बगलर एंड किल्ड हिम। तो ये गिर गई है, ठीक है, एक आदमी पे और उसको, वो मर चुका है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक इनोसेंट आदमी को जो है मार डाला है, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड। तो वो सोचती और बोलती है, माई लॉर्ड वेट आई नो। वो कहती है वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मुझे पता क्यों मैं बार बार उस स्ट्रीट पे आ जा रही थी, इसके पीछे एक रीज़न है। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। मैंने गोल्ड स्मिथ को ना कुछ गोल्ड दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। ही वॉज अ लेजी। वो क्या था, बहुत ही लेजी था, ठीक है, स्काउंड्रल। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज। उसने बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेज बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। तो उसने मुझे बोला कि मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस बनाता था, तो इसीलिए मैं बार बार उस स्ट्रीट पे जा रही थी और उस घर के पास से मैं डजन ऑफ टाइम जो है गई थी। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। और तब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था। ये मेरा फॉल्ट नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। ये गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है, ठीक है। पुअर थिंग शी इज़ एब्सोल्यूटली राइट थॉट द किंग। अब किंग सोचता है कि हाँ ये तो सही बात है, ये उसी का कसूर है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग। तो राजा बोलता है कि उस गोल्ड स्मिथ को लेके आओ जहाँ पे भी वो छुपा हुआ है। द किंग्स
बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्डस्मिथ। अब क्या थे, गोल्डस्मिथ को ढूंढने लगे। किंग के बैलिफ्स मतलब जो कोर्ट में काम करते थे, सिपाही टाइप। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। अब ये गोल्डस्मिथ अपनी शॉप के एक कॉर्नर में छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड। अब जब उसने पूरी स्टोरी सुनी कि उसे कोर्ट में बुलाया गया है, तो उसने अपनी खुद की स्टोरी बना ली। किसने? गोल्डस्मिथ ने। माय लॉर्ड, ही सेड, गोल्डस्मिथ बोलता है, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं एक पुअर गोल्डस्मिथ हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। हाँ मुझे पता है, मैंने इसे बहुत बार बुलाया, मतलब अपनी शॉप के ऊपर मैं हमेशा एक्सक्यूजेस बनाता था। बिकॉज आई कुडेंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना पा रहा था। उसके पीछे एक रीज़न था। आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, एक रिच मर्चेंट था, क्योंकि मुझे उसका ऑर्डर पहले बनाना था, इसीलिए मैं इस लेडी की ज्वेलरी नहीं बना पा रहा था। दे हैड अ वेडिंग, उनके घर में जो है ना शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, वो कहता है कि आपको तो पता ही है जो अमीर लोग होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, मतलब वो वेट नहीं कर पाते किसी भी चीज़ की, उनमें पेशेंस नहीं होती। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? मेड हर वॉक अप एंड डाउन। तो वो कहता है कि ये रिच मर्चेंट कौन था जिसने तुम्हें इस लेडी का ऑर्डर पूरा करने नहीं दिया, जिसकी वजह से इस लेडी ने डिस्ट्रैक्ट किया ब्रिकलेयर को और उसने वीक वॉल बनाई। विच हैज़ नाउ, जो कि अब एक इनोसेंट मैन के ऊपर गिर गई और वो मर गया। तो तुम नाम बताओ इस रिच मर्चेंट का। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब ये जो रिच मर्चेंट था जिसकी गोल्डस्मिथ ने ज्वेलरी बनाई थी, ये और कोई नहीं बल्कि वही था, ओनर ऑफ द हाउस, जिसके घर की दीवार उस थीफ के ऊपर गिरी थी ना, वही था ये। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब फिर से पूरी की पूरी कहानी किसके ऊपर आ गई? मर्चेंट, जिसका घर था। ठीक है। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक, अब उसे फिर से कोर्ट में बुलाया गया और वो कहता है, इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। तो वो कहता है कि ये मैं नहीं था बल्कि मेरा फादर था जिसने जो है ज्वेलरी ऑर्डर करी थी उस टाइम के ऊपर। अब मेरा फादर जो है वो डेड है, मर चुका है, मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, तो कंसल्टेड मतलब किंग अपने मिनिस्टर के साथ सलाह करता है, ठीक है। एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, कि ये सच है कि तुम्हारा फादर ही मर्डरर है, लेकिन अब वो मर चुका है, लेकिन किसी को तो पनिशमेंट मिलेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग, तुम्हें तुम्हारे फादर से सब कुछ मिला है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, तो जो उसने क्राइम किया है वो भी अब तुम्हें ही मिलेगा। ठीक है। आई नो एट वंस इवन वेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई, कि मैंने तो पहले ही सोचा था कि ये तुम ही हो जिसका पूरा का पूरा कसूर है, अब तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड, अब उसने स्टेक होता है ऐसे फांसी का फंदा नहीं होता, तो इस टाइप का, ठीक है। तो उसमें उसने बोला कि स्टेक बनवाओ, ठीक है, ताकि एग्जीक्यूशन हो पाए, मौत की सज़ा दी जा सके। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। तो जब स्टेक रेडी हो जाती है, ठीक है, सारा कुछ हो जाता है, तो अब क्या पता चलता है कि जो ये मर्चेंट था ना, ये बहुत ज़्यादा पतला था, थिन था, उस स्टेक में पूरा नहीं आ रहा था, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट, तो मिनिस्टर ने किंग को बोला कि ये तो बहुत पतला है, ये स्टेक के अंदर नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे? वट शैल वी डू, ही सेड, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। अब क्या होता है, अब किंग कहता है कि ऐसे किसी आदमी को ढूंढ के लाओ जो कि इस स्टेक के अंदर जो है वो पूरा आ पाए, ठीक है। द सर्वेंट्स को इमीडिएटली भेजा गया पूरे टाउन में और बोला गया कि जो फैट आदमी होगा, मोटा आदमी होगा ना, उसको लेके आओ जो कि स्टेक में आ जाए। और फिर उनकी नज़र कहाँ पे जाती है, ठीक है, जो किंग के वो होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनकी नज़र जाती है डिसिपल पे। कौन सा डिसिपल? जो कि गुरु के साथ आया था इस टाउन के अंदर, ठीक है, जो कि अब बहुत मोटा हो चुका था, उसने बहुत मंथ्स के लिए बनाना, राइस, वीट, घी खाया था, अब वो बहुत मोटा हो चुका था, तो वो सर्वेंट्स अब इसको लेके आते हैं। बट
हैव आई डन रॉन्ग, तो मैंने क्या गलत किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सन्यासी हूँ। ये कौन बोलता है, वो डिसिपल गुरु का। दैट माइट बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डेक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तो किंग के सर्वेंट बोलते हैं हाँ ये सच है कि तूने कुछ नहीं किया, बट ये ऑर्डर्स हमें मिले हैं कि जो आदमी इस स्टेक के अंदर फिट आएगा उसको हमें लेके जाना होगा। दे सेड एंड कैरिड हिम, ऐसा बोलते हैं और उसको लेके जाते हैं एग्जीक्यूशन की जगह पे। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड्स, अब ना इस डिसिपल को अपने गुरु के वर्ड्स याद आते हैं कि ये मूर्खों का शहर है, ठीक है, कि हमें नहीं पता ये क्या करेंगे हमारे साथ। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु, अब जब उसको डेथ की सज़ा दी जाने वाली थी डिसिपल को, तो अब वो प्रे कर रहा था गुरु से, ठीक है, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, और वो कह रहा था कि गुरु आप प्लीज़ मुझे सुनो, ठीक है, वेयर एवर ही वॉज, कि आप जहाँ भी हो आप मेरी हेल्प करो, मुझे सुनो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, अब गुरु के पास क्या थी, मैजिक पावर्स थी, तो उसने पूरा का पूरा देख लिया कि डिसिपल के साथ क्या हो रहा था। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वो मतलब गुरु जो है ना उसको फ्यूचर भी वो प्रोडिक्ट कर लेते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, अब गुरु आते हैं अपने डिसिपल को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन टू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, अब सिर्फ खाने के चक्कर में ही डिसिपल जो है डिसिपल इस जाल में फंस चुका था, जो भी ये, क्योंकि मूर्ख लोग थे वहाँ पे, ठीक है, तो डिसिपल ने जो डिसीजन लिया था अब उसे रिग्रेट हो रहा था कि काश मैं अपने गुरु की बात को मान लेता। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, तो जैसे ही गुरु जो है वो आता है एट द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, तो उसे ना धीमी सी आवाज़ में ना कुछ बोलता है। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइसेस्ट ऑफ किंग्स, अब जैसे ही गुरु आता है तो वो किंग के पास जाता है और बोलता है वाइसेस्ट ऑफ किंग्स हु इज़ ग्रेटर, कि किंग कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है, गुरु या फिर डिसिपल। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, तो किंग कहता है कि गुरु है। वाई डू यू आस्क, तुमने क्यों पूछा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो अब क्या होता है, गुरु कहता है कि अगर गुरु बड़ा है, मैं बड़ा हूँ मेरे डिसिपल से, तो पहले गुरु को स्टेक के ऊपर जाना चाहिए, फांसी के ऊपर जाना चाहिए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, पहले मैं जाऊँगा और बाद में मेरा डिसिपल जाएगा। When the disciple heard this, जब डिसिपल ने ये सुना, ही अंडरस्टूड एंड बिगैन टू क्लैमर मी फर्स्ट यू बॉट मी हियर, अब जब गुरु ये शब्द बोलता है तो डिसिपल समझ जाता है, ठीक है, कि इन मूर्खों को भी मूर्ख बना रहे हैं गुरु, ठीक है। तो क्या था, अब डिसिपल कहता है कि नहीं पहले मैं जाऊंगा, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, आगे पता लगेगी आपको। पुट मी टू द डेथ फर्स्ट नॉट हिम, अब डिसिपल कहता है कि पहले मुझे डेथ पे, मुझे मारो, फिर इनको लेके जाना स्टेक पे। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इन टू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, अब दोनों के बीच में मतलब एक फॉल्स फाइट हो जाती है, ठीक है, कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं। द किंग वॉज पजल्ड, अब किंग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। ही आस्क्ड द गुरु वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तो वो गुरु को बोलता है कि तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन, हमने तो डिसिपल को इसीलिए चूज किया क्योंकि हमें एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी स्टेक में फिट आने के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, तो गुरु कहता है मुझसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, मुझे सिर्फ स्टेक के ऊपर लेके चलो। वाई देयर सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइस मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो अब किंग कहता है लेकिन क्यों, ये तो मुझे एक मिस्ट्री लग रही है, तुम बहुत ही एक समझदार आदमी हो, मुझे समझाओ। गुरु किस सॉरी किंग किसको बोलता है, गुरु को, ठीक है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु, तो गुरु किंग को बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे पहले स्टेक पे लेके जाओगे, पहले मुझे मारोगे और फिर मेरे डिसिपल को। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, द गुरु टुक हिम असाइड, अब गुरु जो है किंग को साइड में लेके जाते हैं सर्वेंट से दूर। एंड विस्पर टू हिम, और उन्हें गुरु जो है किंग को बताते हैं, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, मैं क्यों मरना चाहता हूँ और मेरा डिसिपल, द टू ऑफ अस। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस वन, हम पूरी दुनिया घूम आए हैं लेकिन हमें ऐसा शहर नहीं मिला आज तक, और अ किंग लाइक यू, और तुम्हारे जैसा राजा हमने आज तक नहीं देखा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो स्टेक है, ये जो फांसी है ना, ये गॉड ऑफ जस्टिस की है।
इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। इसके ऊपर आज तक कोई क्रिमिनल गया ही नहीं है इस फांसी के ऊपर। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री। जो भी इसके ऊपर मतलब इस स्टेक के ऊपर पहले मरेगा ना, वही इस कंट्री का दोबारा से किंग बनेगा। ठीक है। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और जो भी सेकंड जो पर्सन होगा स्टेक पर जाएगा, वो क्या बनेगा, मिनिस्टर बनेगा इस कंट्री का, मतलब रीबॉर्न, दोबारा से उनका जन्म होगा एज अ किंग एंड एज अ मिनिस्टर। ठीक है। वी आर सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ, इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। तो वो कहता है कि मैं किंग बनना चाहता हूँ और मेरा डिसिपल मिनिस्टर बनना चाहता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस स्टेक के ऊपर जाएं, ताकि वी विल रीबॉर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर। ठीक है। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। तो वो अब कहता है कि अपने शब्दों पे कायम रहना, तुमने प्रॉमिस किया था, अब मुझे मौत की सजा दो, पहले मैं जाऊंगा। याद है ना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब किंग सोचने लगता है, ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज, वो किंगडम को लूज नहीं करना चाहता था। ठीक है। टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड, कि जब किंग की मौत हो जाती, ऑब्वियस सी बात है कोई और किंग बनता, लेकिन किंग ऐसा नहीं चाहता था। ठीक है। तो किंग ना सोचता है, he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister। अब किंग क्या करता है, पोस्टपोन कर देता है एग्जीक्यूशन को। ठीक है। जो कि आज होने वाला था, किंग कल पे पोस्टपोन कर देता है उसको, और अपने मिनिस्टर के साथ सीक्रेट टॉक करता है। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव। तो किंग कहता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है कि हम हमारा राज्य किसी और को दे दें हमारी नेक्स्ट लाइफ के अंदर। लेट्स गो ऑन द स्टेक आर सेल्फ, हम खुद ही इस फांसी के ऊपर जाते हैं, जिससे कि क्या होगा, हम रीबॉर्न हो जाएंगे एज अ किंग एंड मिनिस्टर, दोबारा से हम किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे नेक्स्ट लाइफ के अंदर। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स। तो एग्जीक्यूशनर्स को उन्होंने क्या बोला, वी विल सेंड द क्रिमिनल, हम रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू द डेथ फर्स्ट। जो पहला आदमी आएगा पहले उसको मौत की सज़ा देना, देन जो सेकंड आएगा उसको भी। ये मेरे ऑर्डर्स हैं, डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक मत करना। ठीक है। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। अब उसी रात किंग और मिनिस्टर उस प्रिजन में जाते हैं, गुरु और उसके डिसिपल को छोड़ देते हैं, डिस्गाइज्ड देमसेल्फ एज द टू एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। अब क्या होता है कि जब वो जाते हैं एग्जीक्यूशन की जगह के ऊपर, जैसा कि उनके सर्वेंट्स को बोला था कि जो दो आदमी आएंगे उनको स्टेक पे ले जाना और मार देना, तो ऐसा ही हुआ। पहले किंग चला गया स्टेक पे, उनके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने वैसा ही किया, उसको पहले मौत की सज़ा दे दी, फिर उसके मिनिस्टर को। ठीक है। when the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures। अब बॉडीज़ को क्रोज और वल्चर्स के पास जब लेके जाना था, ठीक है, लोग बहुत ही घबरा गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। तो उन्होंने देखा लोगों के सामने किंग और मिनिस्टर की डेड बॉडीज पड़ी थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, सभी कन्फ्यूज्ड थे। ऑल नाइट दे मर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। तो लोगों ने पूरी रात जो है, ठीक है, सोचा कि किंगडम का, राज्य का क्या फ्यूचर होगा। कुछ लोगों ने तो सोचा गुरु एंड द डिसिपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस। तो कुछ लोगों ने सोचा कि गुरु और डिसिपल को हम किंग और मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है, लेकिन गुरु और डिसिपल वहाँ से सीक्रेटली जाना चाहते थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेट समवन। तो उन लोगों में से कोई बोलता है कि हमें एक किंग और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी किंग एंड देयर मिनिस्टर। अब वो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, गुरु और डिसिपल से कि आप हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाओ। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएट द डिसिपल। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा डिसिपल को मनाने के लिए, डिसिपल मान गया था। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने के लिए बहुत टाइम लगा। क्या, क्यों मना रहे थे लोग कि गुरु हमारे किंग बन जाएं और जो डिसिपल है वो मिनिस्टर बन जाए हमारे किंगडम का। दे फाइनली अग्रीड टू द रूल द किंगडम ऑफ फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। तो वो एक शर्त के ऊपर मान गए कि हम जो है, पहले जो फुलिश राजा था और जो एक सिली मिनिस्टर था, उन्होंने जो भी रूल्स बनाए थे हम उन सभी को चेंज करेंगे और नए रूल्स बनाएंगे। ठीक है।
फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, फिर तब से क्या हुआ, रात अब रात होने लगी एंड दिन जो था वो फिर से दिन होने लगा। सभी जो काम थे, जो भी लोगों के बिजनेस थे वो दिन में कर रहे थे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, अब एक डूडू का आपको कुछ नहीं मिलना था वहाँ पे। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, तो बाकी राज्यों की तरह ये भी एक नॉर्मल अब राज्य जो है वो बन चुका था। सो दैट्स इट विद द स्टोरी। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर वो मोर वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं फॉर क्लास 9th एंड 10th। एंड थैंक यू सो मच।